इस बिहार दरोगा आयोग के बारे में बात कर रहा था, कहीं से भी अभी तक एक भी ऐसे मेरे पास नहीं आए हुए हैं कि हाँ एग्ज़ाम से पहले आपके पास इस तरह के क्वेश्चन मतलब कि आ चुके हैं। ठीक है, मतलब कि ये साक्ष्य नहीं मिला कि ओरिजिनल क्वेश्चन, जैसे एग्ज़ाम है तो 9:30 35 मिनट तक, 10 बजे एग्ज़ाम है तो 9:35 में या 9:40 में भी क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर में घूम रहा हो। ठीक है, ये चीज़ अभी तक हम देखने को नहीं मिले हैं। तो इसीलिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये जो बीपीएससी आयोग है ये चोर है और बीपीएससी आयोग जो है अच्छे बच्चों का जो है रिजल्ट रोकती है। मैं तो कह ही नहीं सकता हूँ ना, कैसे कह दूँ, मेरे पास कुछ साक्षी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कुछ साक्ष्य है जो मैं यहाँ पर आपको दिखलाऊंगा और आपको देखना है, उस पर एनालिसिस करना है और बताना है। ठीक है, और आयोग को क्या करना चाहिए इस बीच में आप खुद नीचे में बताइएगा। और मैं तो कुछ जो हमको समझ में आ रहा है हम अपने ज्ञान के अनुसार बोलते ही हैं, और आप लोग को क्या करना है नीचे में कमेंट करना है और इस वीडियो को हो सके तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है। ठीक है, ताकि देखिए होता क्या है कि जब ये अधिक लोगों के पास जाएगा तो आयोग को पता चलेगा कि नहीं लोग जो है कुरबुर कर रहे हैं, लोग कुछ न कुछ कर बैठेंगे। और जब तक आप शांत रहेंगे तो आयोग को भी लगेगा कि नहीं चलिए ठीक है सब हो गया। और मानसी में जैसे दरोगा पकड़ाया था उसी टाइप के दरोगा जो है अब सभी जगह पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा जो है आगे क्या होने वाली है आप समझ सकते हैं बात को। तो साथियों, जब हम नज़र डालते हैं क्वेश्चन आउट की ओर तो बीपीएससी आयोग बिल्कुल साफ़ सुथरा हमको नज़र आती है। किसी भी तरह से हम और आप या कोई भी इस ब्रह्मांड का कोई भी आदमी ये नहीं कर सकता है कि बीपीएससी आयोग क्वेश्चन आउट करवाती है। कैसे क्वेश्चन आउट करवाएगी? जिला मुख्यालय तक वो पूरा सील के साथ क्वेश्चन भेजती है। आपको पता नहीं होगा तो आप मेरा हज़ारों वीडियो बना हुआ है देख सकते हैं, भेजती है। तो किस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आउट होता है? क्वेश्चन आउट होने का कोई बात ही नहीं है। तो क्वेश्चन आउट होता कहाँ से और मैं आपको क्या दिखलाने वाला हूँ तो आप समझ लीजिए, मैं कुछ ऐसे चीज़ दिखलाने वाला हूँ जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब एग्ज़ाम चालू हो जाता है उस टाइम पे कुछ बच्चे के रोल नंबर के बाद जो है क्वेश्चन सीरीज पे जो आंसर बुकलेट नंबर आता है वो बुकलेट नंबर उसमें रंगा हुआ है उसके कॉपी में, वो साक्ष्य दिखलाने वाला हूँ। आखिर जब एग्ज़ाम चल रहे थे आपने वहाँ पर इन्विजिलेटर डाला हुआ था, अच्छे खासे आपने वहाँ पर जैमर लगाया हुआ था, आपने पूरे 1000 सेंटर को अच्छी तरह से सील करके एग्ज़ाम लिए हैं। तो ये मेरे पास जो वायरल हुआ है, आपका इतना हैसियत नहीं है या चाहे आप इतना कमज़ोर पड़ गए हैं कि आप इसको जांच नहीं करवा सकते हैं, तो आप पर पूरे बिहार के बच्चों का जो है विश्वास है। आप सबसे पहले तो इस जो मैं आपको रोल नंबर अभी दिखलाने वाला हूँ उस रोल नंबर को आप चेक करवाइए कि आखिर ये किस सेंटर का है और किस बच्चे का है, और उस बच्चे को न्यायालय के कटघरे में खड़ा होकर आप उनसे पूछवाइए कि आखिर तुम्हारे साथ कौन ऐसा ज़बरदस्ती या करने को ज़बरदस्ती किया, या चाहे तुम्हारा कैसा ज़रूरत पड़ गया ज़बरदस्ती पड़ा। और सबसे पहले उस हरामखोर नालायक को जो तुम साले चोरी किया है, तो चोरी किया तो कम से कम कैमरा ढक के करना चाहिए था, तूने अपना रोल नंबर दिखला दिया है। ठीक है, ये कैसे हो गया? ठीक है, तो साथियों अब और बहुत सारे सेट आ जाते हैं। ठीक है, उन सेटों में कुछ ऐसे हैं जो सही भी नज़र आते हैं, जैसे कि एक सेट ऐसे हैं जिसका लगता है कि बिहार दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट का था, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हूबहू है, जिसका ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, देहरादून वगैरह है, नासा, राजेंद्र सिंह, और असम है, आर्द्र भूमि संरक्षण है, मेरठ, षड्यंत्र केंद्र है, इंदिरा कॉल है, राज्य के पुनर्गठन आयोग है। इस इलेक्टो जो अल्फाबेट फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन होगा। उसके बाद देखिए, यदि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है तो ये जो मेरे पास है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, इतना सजा धजा के लिखता कौन है? इतना सजा धजा के किसको ज़रूरत है कि इतना सजा धजा के ये जो लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फेयर नहीं करता है उस तरीक़ा से उतना अच्छा नंबर में डेफिनेटली ही ये जो है परीक्षा से पहले जो है भेजा गया होगा। ठीक है, तभी इसको अच्छा से लिखा हो गया होगा, नहीं तो जल्दीबाजी में यदि अच्छे लोग भी लिखते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, क्वेश्चन कट जाता है। ठीक है, मैं आपको केवल और केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपने कुछ दिन पहले अपनी उपस्थिति सोशल मीडिया पर दिखलाई थी वही उपस्थिति अभी भी बना के रखना है, नहीं तो एक भी सही बच्चे दरोगा बनने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी हो, किसी न किसी तरीक़ा से लास्ट में निकाल ही दिया जाएगा। नहीं होगा तो लास्ट में मेरिट टाइम में आपका ओरिजिनलिटी
साइड कर दिया जाएगा, आप कुछ भी हो और आपको जो है निकाल ही दिया जाएगा निश्चित रूप से। तो देखिए अलग अलग मेरे पास कितने हैं मैं आपको दिखला रहा हूँ। एक तो यहाँ पे हो गया, सॉरी एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पर मैं और थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, एक यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर हो गया, ठीक है, देख रहे हैं ना, एक यहाँ पर हो गया, ठीक है, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। टोटल पैट में लिखा हुआ आंसर, और ये मजाक किया हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी मजाक वाला है, ये भी मजाक वाला है, ये भी मजाक वाला है, ठीक है, ये भी मजाक वाला ही है और ये भी मजाक वाला भी है, ठीक है। लोग मजाक भी करते हैं ना कि आपको तो क्वेश्चन की ज़रूरत होती है, वहाँ से कोई भी बाघ सांप कुछ भी लिख के भेज देगा तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ये ओरिजिनल है, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे पहले से वो रहते नहीं हैं, अब आपको लगेगा कि वही है। ठीक उसी तरह एक और मजाक आपके सामने में है, और मजाक भर भर के कर दिया गया है, ठीक है, और ओरिजिनल भी है, ओरिजिनल बात भी है, ठीक है। इसीलिए हम डेफिनेटली यह कह ही सकते हैं कि यदि आग निकल रहा है तो धुआं भी वहाँ पे होगा ही, ठीक है। और साथियों एक जो है ऊपर में एडमिट कार्ड थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, और Redmi Note 5 Pro MI डुअल कैमरा से जो है एक फ़ोटो लिया गया है, ऊपर में एडमिट कार्ड का थोड़ा सा आ रहा है। इसका जो भी जो है फ़ोटो जब आखिर जब ये है, और नीचे में शायद टेबल है, ठीक है। और ये फ़ोटो कैसे किस स्थिति में खींचा गया, ये तो फ़ोटो कम से कम नीचे में टेबल है, मोबाइल उसके पास होगा ही। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चे बाथरूम में जाके फ़ोटो खींच के, और 15 मिनट का वीडियो भी मैंने देखा है किसी सोशल मीडिया पर, उसको मैंने डाउनलोड करके रख लिया है। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वो भी दिखला दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आ चुका है, ठीक है। तो उस मोबाइल से भी फ़ोटो देखने को मिले हैं, और भी चीज़ें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। Redmi Note 5 Pro मोबाइल था, उस मोबाइल से खींचा गया है, ठीक है। और जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसके साथ साथ Redmi Note Pro मोबाइल से जो फ़ोटो खींचा गया था, उसका बुकलेट नंबर मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ। उसका बुकलेट नंबर है 27308141, ठीक है। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, यदि आयोग बिल्कुल साफ़ सुथरा है और आयोग चाहती है कि हम पकड़े गए आदमी को दंडित करना चाहता है, तो मैं जिस मोबाइल से फ़ोटो खींचा गया, चूँकि मैं भी Redmi Note Pro 5 मोबाइल ही डबल कैमरा ही यूज करता हूँ, तो कहीं आप हमको मत उठा लीजिएगा। उसके लिए आपको उसका आंसर की देगा, और आंसर की प्रत्येक सेंटर का आप कोड से पकड़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से उसका जो है उत्तर पुस्तिका संख्या जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, 27308141, ठीक है। मैं एक बार फिर से बतला देने की कोशिश करता हूँ, 27308141। मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है। यदि आप में हिम्मत है और यदि आप सही में अच्छे बच्चों को और सच्चे बच्चों को रोज़गार देने की चाहत में है, तो डेफिनेटली आप इसको उठाइए। नहीं तो हम और मेरे साथ साथ मेरे पीछे जो भी मेंबर हैं, पूरे बिहार दरोगा के 6 लाख बच्चों का आप पर भविष्य टिका हुआ है, सब के सब यही मानेंगे कि बिहार दरोगा में पारदर्शिता नहीं है। बिहार दरोगा में केवल और केवल उन्हीं बच्चों का नौकरी लगता है जो 25 लाख देने के काबिल है, और हम जैसे लोग जिसका हैसियत नहीं है वो तो इन चीज़ों को देख ही नहीं सकते हैं। और हाँ दर्शक लोग, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 2 से अधिक लोगों के पास अलग हर एक ग्रुप में भेजिए। नहीं तो ये जो सपना आपका है आपके कंधों पर स्टार देखने का, डेफिनेटली ये सपना ही रह जाएगा। आपका एज एक्सपायर हो जाएगा, मैं वीडियो बनाते बनाते बूढ़ा हो जाऊंगा, और हम और आप दोनों में से कोई भी दरोगा नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसीलिए आपसे विशेष विनती है कि आप डेफिनेटली ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, और कम से कम इतना शेयर कीजिए कि आयोग के लोग यहाँ पर देखें और हमारी शालीनता का परिचय वहाँ तक पहुँचे और लोग समझे बातों को। तो मैंने उसका जो Redmi Note Pro फाइल से देखिए ये किस सेंटर का है, कौन सा बच्चा है, उसको कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछे कि रे हरामखोर तुम्हारे क्वेश्चन का है, तुम आखिर किए, और उस पर पूरा लीगली एक्शन लीजिए। नहीं तो हम और मेरे साथ जो भी बच्चे हैं यही समझेंगे। और भी चीज़ें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ साथियों, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके मैं बतला रहा हूँ। इनका आपको उत्तर पुस्तिका संख्या है, ठीक है, 53380 करके है। मैं इसको अगले सेक्शन में ले रहा हूँ, और यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं कि Redmi Note Pro 5 मोबाइल से नहीं लिया गया है, ये किस मोबाइल से लिया गया है मैं आपको ये भी बताऊँगा, ठीक है। और इसका जो है उत्तर पुस्तिका संख्या है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, 5338060, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है मैं फिर से एक बार बतलाने की कोशिश करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पे लगाने वाला हूँ और एक बार फिर रिपीट करूँगा ताकि आयोग को बहुत ही आसानी हो इसको दबोचने में, इसको पकड़ने में। ठीक है, इसका जो आंसर पुस्तिका संख्या है 53380605 ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप सामने में देख सकते हैं और इसका जो क्वेश्चन पे बुकलेट आईडी है वो थोड़ा सा कम यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, और साथियों तो ये चीज़ तो हो ही गया। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं परीक्षा हॉल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस साइड में आप देख सकते हैं, राइट साइड में थोड़ा सा जो है थोड़ा सा लिखा हुआ भी है और जो OMR फॉर्म होता है OMR फॉर्म पे जो रंगा गया है वो चीज़ यहाँ पर मैं दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं ये छोटी छोटी साक्ष्य ये तो मैं अपने घर पे ला नहीं सकता हूँ, आप वहाँ पे पुलिस तैनात किए रहते हैं, कैसे मैं लाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं तुरंत पकड़ा जाऊँगा। तो ये जो मोबाइल लेके गए थे तो आपका रिश्तेदार था या क्या था, सबसे पहले आप ये बताइए आप किस तरीक़ा से ये गया, और यदि इसको जाने की इसको आप जाने देते हैं तो हम लोग को क्यों नहीं जाने दिए। आखिर हमारे पास भी मोबाइल है, मेरे पिताजी भी मोबाइल खरीद के दिए हैं, मेरा भी दरोगा बनने का बहुत ज़्यादा मन करता है, मैं क्यों नहीं गया। मैं नहीं गया, इसका मतलब आपने इसको रियायत दी है, ये आपके अपने लोग हैं या चाहे आपने इनसे पैसा लिया है। ठीक है, या जिस सेंटर का है उस सेंटर को कैंसिल कीजिए और वहाँ पे जो भी बच्चे हैं या जो भी इन्विजिलेटर है सबको आप जेल में डालिए, ताकि जब तक आप कुछ क्विक एक्शन करेंगे नहीं तब तक यहाँ के लोग सुधरेंगे नहीं या चाहे आप नहीं सुधरेंगे। ठीक है, तो साथियों और भी चीज़ मैं दिखलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 26/12/2021 का भी एक स्क्रीनशॉट है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, इसको मैं जूम करता हूँ और नीचे में जो डेट लिखा हुआ है, यहाँ नीचे में डेट लिखा हुआ है, शायद आप नहीं देखेंगे और मैं दिखाने की कोशिश भी करूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 26/12/2021 और नीचे में आगे में टाइम भी लिखा हुआ 10:51। तो ये जो 10:51 का जो समय था, ये 10:51 का समय बिल्कुल 10 से 12 का जो एग्ज़ाम समय है उसी बीच के है। ठीक 11 बजे का समय है और ये भी तब लिया गया था जब जो है वहाँ पर कुछ न कुछ लोग मोबाइल लेके गए थे और ये अलग सेंटर का है। तो यहाँ पर मैंने 3 सेंटरों का, जो कि हो सकता है कि 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का हो या एक ही डिस्ट्रिक्ट के 3 जगहों को हो, मेरे पास उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैंने कुछ चीज़ें रिसर्च की है अपने मोबाइल में, आज चेक कर रहा था तो मैंने सोचा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं इस वीडियो को दिखला दें उन लोग को भी और वो आयोग तक पहुँचाने में इस चीज़ को मेरा जो है सहयोग करे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, तो 26 तारीख को जिस दिन हम लोग का एग्ज़ाम था 10:51 का ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन हॉल का ही है। मैं क्वेश्चन भी पढ़ने की कोशिश करता हूं, शायद आपके शिफ्ट का होगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है। तो निश्चित रूप से ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और इसका भी है 26/12 को 10:51 पर। तो आयोग, आप एग्ज़ाम लेते हैं, आप पे 7 लाख बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, तो आप इतना यदि यहाँ पे छूट देते हैं तो फिर हम लोग को भी छूट क्यों नहीं दिए। आपको डेफिनेटली एक बार और एग्ज़ाम करवाना चाहिए और सबके घर पर एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन भेजना चाहिए और सब अपना बना के जाएगा वहाँ जमा कर देगा। ठीक है, नहीं तो सब बराबर तो है नहीं। भारत के संविधान में लोक आयोजन जो है लोक आयोजन में सबको आप समान अधिकार नहीं दिए हैं, उसका अधिकार आप छीन रहे हैं। ठीक है, तो एक और है 10:52 पे भी है और फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं कितना साक्ष्य दूं, अभी और साक्ष्य बचा हुआ है और साक्ष्य के लिए इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो का प्रतीक्षा कीजिए।